देखिए, रसियन की सच्चाई जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक बच्चे का जन्म कैसे होता है। क्योंकि जो रसियन है ना, जिनकी कायल है ये सारी दुनिया के पुरुष, इनका जन्म नेचुरल नहीं है, ये पैदा की जा रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले जन्म की प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा। एक प्रक्रिया होती है प्राकृतिक, जिससे हम सब परिचित हैं, जिससे हम सबका जन्म हुआ है, और एक प्रक्रिया और होती है जिससे हम परिचित हो सकते हैं, या यूं कहें कि हम परिचित हैं, वो है IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये प्रक्रिया वो लोग अपनाते हैं जो समर्थ नहीं है बच्चे पैदा करने में, जिनको आम भाषा में बांझ कहते हैं। इसमें स्त्री के पास वो क्षमता नहीं होती है कि एक गर्भ को कंसीव कर ले। कई बार पुरुषों के शुक्राणुओं में भी इतना बल, इतनी क्षमता, इतनी ताकत नहीं होती है कि एक स्त्री के गर्भाशय तक जाकर अंडे से निषेचित हो पाए। इन दोनों परिस्थितियों में ही जरूरत पड़ती है कृत्रिम गर्भाधान की, आर्टिफिशियल बर्थ की। इस तकनीक का चलन आजकल बहुत हो रहा है। इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी और है जिससे कि बच्चे पैदा किए जाते हैं, उससे हम बहुत कम लोग परिचित हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया आपको सामान्यतः सब जगह दिखाई नहीं देती है। अगर आप बायोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तब भी जरूरी नहीं है कि आपको उस प्रक्रिया का ख्याल हो जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। इस प्रक्रिया में महिला की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पुरुष की जरूरत पड़ती है। इसको देखो, ठीक से समझेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। वो जो दो प्रक्रियाएं हैं, जो प्राकृतिक जन्म की प्रक्रिया है और IVF की प्रक्रिया है, इन दोनों प्रक्रियाओं में एक महिला की जरूरत पड़ती है, महिला के गर्भ की जरूरत पड़ती है, जिसको हम IVF कहते हैं। उसमें भी सिर्फ स्त्री के अंडे को ले जाकर टेस्ट ट्यूब में निषेचित कराया जाता है पुरुष के शुक्राणु से, लेकिन उसको वहां ज्यादा देर रखा नहीं जाता है, उसी स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। उसी गर्भ में वो पलता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, अपने समय पर उसका जन्म हो जाता है। लेकिन ये जो तीसरी प्रक्रिया है जिसको कि मैं बता रहा हूँ, इसमें स्त्री की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, एक स्त्री के गर्भ में होता क्या है, एक स्त्री के गर्भ में जो सिचुएशन होती है, जो परिस्थितियां होती हैं, जो केमिकल होते हैं, जो रसायन होते हैं, वही सारे रसायन, सारी परिस्थितियां, सारे केमिकल वैज्ञानिकों ने, बायोलॉजिस्ट ने स्त्री के बाहर बना दिए हैं, पैदा कर दिए हैं। यानी यूं समझें कि एक स्त्री का गर्भ, जीता जागता गर्भ उन्होंने बाहर बना दिया है। और ये जो कृत्रिम गर्भ है, टेक्निकल, इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक माँ के गर्भ में होती हैं, बल्कि माँ के गर्भ में उतनी सुविधा नहीं मिल पाएगी बच्चे को जितनी कि ये बाहर जो गर्भ उन्होंने बनाया है इसमें सुविधा मिलेगी। क्योंकि इस बाहर वाले गर्भ में उन्होंने सारी व्यवस्था की है, उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई सर्दी जुकाम नहीं होगा। एक माँ का गर्भ संचालित होता है उसके अपने शरीर से, कभी वो ठंड में रह रही है, कभी गर्मी में रह रही है, तापमान घटता बढ़ता है, और जैसा उसका शरीर रहता है वैसा ही उसके गर्भ पर असर पड़ता है, उसके बच्चे पर असर पड़ता है। वो गर्भ के अंदर भी बीमार हो सकता है। लेकिन ये जो कृत्रिम गर्भ है जो उन्होंने बाहर बनाया है, इसमें ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसको सेट कर दिया एक टेम्परेचर पे, उतना ही रहेगा उसका टेम्परेचर जितना एक बच्चे के लिए अनुकूल होता है। ये जो रसियन है जिनकी कायल है सारी दुनिया, ये उसी गर्भ में पैदा की जाती हैं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है, ये किसी महिला के शरीर में नहीं पैदा हो रही हैं। दूसरी बात, जब हम किसी व्यक्ति को बाहर पैदा करते हैं, किसी बच्चे को, तब हमारे हाथ में उसके दिमाग का सारा कंट्रोल होता है। आपके अंदर जितनी भी भावनाएं हैं, चाहे वो प्रेम की भावना हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे मोह की हो, ये सारी की सारी भावनाएं हार्मोनिकल होती हैं। ये बात भी आपको चौंकाएगी। आपको लगता होगा ये सब नेचुरल होता है, भगवान आपको देता है, परमात्मा देता है, लेकिन ये भगवान नहीं देता, ये बायोलॉजिकल होती हैं, हार्मोनिकल होती हैं। आप किसी लड़की के प्रेम में हैं बहुत ज्यादा और आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्रेम पैदा करने के लिए एक हार्मोन होता है जो जिम्मेदार होता है। आकर्षण पैदा करने के लिए भी हार्मोन होता है जो जिम्मेदार होता है। आप किसी की तरफ ज्यादा खींच रहे हैं तो इसका मतलब उस हार्मोन की अधिकता आपके अंदर ज्यादा है, इसलिए खींच रहे हैं। तो ये जो कृत्रिम आर्टिफिशियल रसायन पैदा की जाती हैं, इनके अंदर जन्म के समय ही ऐसे ऐसे टीका लगा दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिए जाते हैं जो प्रतिरोध की भावना को पैदा नहीं होने देते। आप समझे ना, कि जैसे मैं किसी लड़की का हाथ पकड़ूं तो विरोध करती है, एकदम से झटक देती है, चप्पल निकाल लेती है। तो ये रिबेलियस टाइप का जो हार्मोन होता है, ये रिबेल करता है। तो ये जो प्रतिरोध की भावना होती है, जो हार्मोन इस प्रतिरोध की भावना को पैदा करता है, वो हार्मोन ही उनके अंदर पैदा नहीं होता है। और जब आपके अंदर वो हार्मोन होगा ही नहीं, मान के चलिए कि हम जानते हैं कि डोपामाइन प्रेम के लिए जिम्मेदार होता है हार्मोन्स। अगर किसी बच्चे के अंदर
डोपामाइन नाम का केमिकल नहीं रिश्ता उसके ब्रेन में, तो वो किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। जैसे कि हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है आपके बालों के लिए, आपकी मर्दानगी के लिए। अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा घटा दिया जाए तो आप बिल्कुल ब्रह्मचारी हो जाएंगे। किसी लड़की को देखेंगे तो आपके अंदर कोई फीलिंग होगी ही नहीं। ये जिम्मेदार होता है और ये मसल्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ये जो बॉडी बिल्डर करते हैं, यहाँ जो ये मांस बढ़ जाता है या छाती बड़ी हो जाती है, छाती के बाल उगाते हैं, दाढ़ी मुछ निकल आती है, इन सब का जिम्मेदार ये टेस्टोस्टेरोन होता है। ऐसे ही हर भाव का, हर शरीर की हर बनावट का एक टेस्टोस्टेरोन की तरह ही हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जैसे हमारे पीसी में या लैपटॉप में या हमारे मोबाइल में एक ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर होता है इस तरह का। ये उससे संबंधित उस भाव को कंट्रोल करता है और इसका लेवल कैसे घटाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ये बायोलॉजिस्ट जो जीव शास्त्री हैं उनके हाथ में है। तो उन्होंने जो गर्भ बनाए हैं बाहर पूरी लेबोरेटरी में, एक लाइन से, जैसे हम मुर्गी के बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे ही उन्होंने गर्भ बना दिए लाइन के लाइन, और एक साथ स्त्री के अंडों को ले जाकर उसमें छोड़ते हैं और पुरुष से उसको निषेचित कराते हैं और उस निषेचित गर्भ में इंजेक्शनों द्वारा उन हार्मोन्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि बच्चा तो बड़ा होगा, अगर आपका दिमाग ना हो, बिना दिमाग का भी बच्चा बड़ा हो जाता है। जैसे आजकल देखते हैं कि तमाम पॉलिटिकल लीडर हैं, नेता हैं, तो बिना दिमाग के ही बड़े हो गए। अब जैसे कन्हैया लाल के अंदर ही दिमाग नहीं है तो क्या वो बड़ा नहीं हो गया? वो भी बड़ा हो गया ना। आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों। तो दिमाग कोई जरूरी नहीं होता कि आपके अंदर दिमाग हो। उनके अंदर क्या करते हैं ये लोग, उस हार्मोन्स को पैदा ही नहीं होने देते जो रिबेल करता है, जो प्रतिरोध करता है, जो इनकार करता है। एक बात जानकर आपको और हैरानी होगी कि जो पुरुष का चित्त होता है वो ऐसी औरतों पर कायल होता है, ऐसी महिलाओं को पसंद करता है जो उसके प्रति समर्पण की भावना रखती हैं, समर्पित भाव से रहती हैं। अगर आप किसी स्त्री को कहते हैं कि यहाँ बैठो, तो अगर आप वो बात मान लेते हैं तो आपके लिए वो प्रिय हो जाती है। अगर आप उसको यहाँ बैठा के जाते हैं कि तू बस घर में रहना, घर से बाहर मत निकलना आज, और जब आप ड्यूटी से आते हैं तो आपको मिलते हो पड़ोसी से बात कर रही होती है, बस आपका खून खोलता है। तो उन्होंने ये सारी जो समस्याएं होती हैं एक नेचुरल वुमन के साथ, एक नेचुरल प्राकृतिक औरत के साथ रिलेशन को लेकर, इन सब का उन्होंने ख्याल रखा है। जिन जिन चीजों से ये भी आपको समझना चाहिए कि हमारे समाज में, पार्टी समाज में, हमेशा स्त्री को बालक के समान बताया गया है। हालांकि वो बालक नहीं होती। उनके कहने का अर्थ यह है कि स्त्री को ऐसे रहना चाहिए पुरुष के सानिध्य में जैसे एक बालक रहता है, आज्ञाकारी बनकर, समर्पण की भावना रखकर। समर्पण की भावना का मतलब ये नहीं है कि आप नीचे हो गए उससे, जैसे कि आजकल आमतौर से महिलाएं समझती हैं। वो सोचती हैं कि अगर हम समर्पित भाव से रहेंगे तो हमको झुक के रहना पड़ेगा, हम नीचे हो जाएंगे पुरुषों से। ये नीचे होने की बात नहीं है। समर्पण भाव बहुत दूसरी बात है। इस पर हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे समर्पण की भावना को लेकर। लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जो पोटेशियम पैदा की जा रही हैं बाहर कृत्रिम गर्भों के अंदर, आर्टिफिशियल गर्भ के अंदर, उनके साथ वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं। इसमें माँ की कोई जरूरत नहीं है। उस गर्भ में वो बच्ची पूरे 8-9 महीने रहती है। उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाती है बाहर निकलने के लिए, तब उसको बाहर निकालकर बिल्कुल जैसे NICU होता है बच्चों के लिए, ऐसी जगहों पर रखकर उनको बड़ा किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये रसियन जो होती हैं, इनको किसी के आगे भी सौंप दो, किसी के भी आगे, बूढ़ा हो, बच्चा हो, अच्छा हो, बुरा हो, बदबू आती हो, यहाँ तक कि जानवर भी, वो ये नहीं कहते कि मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी। और जब नेचुरल आपकी पत्नी है या कोई महिला है, आपकी दोस्त है, आपकी फ्रेंड है, अगर आपके मुंह से बदबू भी आ रही होगी तो वो कह दे कि नहीं नहीं दूध हटा मुंह अपना, तेरे मुंह से बदबू आ रही। लेकिन इनके अंदर वो भाव ही नहीं पैदा होता है इनकार का। प्रोन इंडस्ट्री में इन रसियन का बहुत बखूबी उपयोग किया जा रहा है। इनकी खरीद फरोख्त हो रही है, ये बेची जा रही हैं रोज, और रूस और अमेरिका मालामाल होते जा रहे हैं। अब मान के चलिए कि आज की तारीख में अगर एक रसियन आप लाते हैं महीने भर के लिए तो लगभग उसका खर्च आएगा 2 लाख रुपया। लेकिन इनकी बढ़ती मांग, इनकी बढ़ती जरूरत, क्योंकि जो नेचुरल स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनसे पुरुष बहुत पीड़ित हो चुका है, पूरी दुनिया का पुरुष, भारत का ही नहीं। और एक नेचुरल प्राकृतिक रूप से पैदा जो शादी बारात करके लाते हैं एक औरत को आप, उसके ऊपर भी आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तब भी आप 10-15 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं इसके ऊपर, कहीं ये कहीं वो, कहीं वो कहीं वो। तो इनसे जुड़े जो लोग हैं उनका दावा है कि 2050 तक इतना नॉर्मल कर देंगे इनकी बिक्री को कि एक गरीब से गरीब आदमी भी अफोर्ड कर लेगा।
मान चलिए 2000 रुपये महीने में आपको एक रशियन मिल जाएगी 2050 तक। एलोन मस्क का सपना जो मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का है वो भले ही कामयाब ना हो, लेकिन बायोलॉजिकली जो महिलाएं पैदा की जाएंगी 2050 तक, इनकी पहुंच घर घर हो जाएगी। हर आदमी के हाथ में, जैसे आप एक मोबाइल देखते हैं ना, 2004 में एक सर्वे हुआ था, उसमें निकल कर आया था कि हर 6 लोगों पर एक आदमी के पास मोबाइल था 2004 में भारत में। आज हर आदमी के पास 2-2 मोबाइल हैं। टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं होता कब क्या हो जाए, और ये जो दावा कर रहे हैं उनको मैं सच मानता हूँ कि हो जाएगा, और उनकी पहुंच हर रसोई में हो जाएगी, हर घर में हो जाएगी, और आदमी खुश रहेगा, पुरुष उनसे बहुत सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि वो झिझक नहीं करेंगी, वो लड़ेंगे नहीं। उनको जहां खड़ा कर दोगे, जिस पोजीशन में खड़ा कर दोगे उसी पोजीशन में खड़ी हो जाएंगी। जहां हाथ उठाकर उनका रख दोगे वहीं हाथ रखे रहेंगी। अगर उनको कहोगे यहाँ बैठी रहना तो वहीं बैठी मिलेंगे, बिल्कुल आज्ञाकारी। तो आज जिनको लगता है कि महिलाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है, महिलाओं का दबदबा इसीलिए बढ़ता जा रहा है, और उसका अल्टरनेटिव उन्होंने खोज लिया उपाय, रशियन पैदा करके। ये रशियन माँ के गर्भ से नहीं पैदा हो रही हैं, ये आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भों से पैदा हो रही हैं। आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि इनके अंदर वो सारे के सारे हार्मोन्स डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं, निष्क्रिय कर दिए जाते हैं, जो रिबेलियस टाइप के होते हैं, जो इनकार करते हैं। ये इनकार नहीं कर सकते, इसलिए इनको बेच दिया जाता है बड़ी आसानी से। अगर आप एक साधारण औरत को, साधारण लड़की को बेचने जाएंगे तो उसकी कोई ना कोई पसंद होती है, वो इनकार करती है, वो विद्रोह करती है, आप खरीद लाइए, उसके बाद भाग जाएगी आपके घर से। लेकिन ये रशियन आपने एक बार खरीद ली तो मरते दम तक आपके साथ रहेगी। और इनका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आप इनके चांटा मारते हैं तो ये पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कोई माँ बाप नहीं होगा, ये पैदा की हुई है मशीन के द्वारा। हाँ, कंपनी क्लेम करेगी आपके ऊपर, कंपनी दावा ठोक सकती है, कंपनी आपके ऊपर एफआईआर करा सकती है, और इसकी वारंटी गारंटी भी होगी। अगर आपके अनुकूल आपको लगता है कि इनका कोई हार्मोन एक्टिवेट हो गया और वो रिवेल करने लगा, इनकार करने लगा, तो आप कंपनी को क्लेम कर सकते हैं। जैसे आप एक कार खरीदते हैं तो कार अगर गड़बड़ हो जाए तो आप निश्चित समय तक उसकी वारंटी ले सकते हैं कंपनी से। दूसरा एक फायदा और है इनका, जो इनके साथ किया जा रहा है इन रशियंस के साथ, ये गर्भ को कंसीव नहीं कर सकती। इनके अंदर फैलोपियन ट्यूब जैसी कोई चीज नहीं होगी, यानी कि गर्भ भी नहीं होगा, तो ये अनचाहे गर्भ का शिकार भी नहीं हो सकती। कितनी बढ़िया फैसिलिटी है कि आप अगर रेप भी कर देते हैं तो भी बच्चा ठहरने का कोई चांस नहीं है, और इनको बन चाहा रूप रंग दिया जा सकता है। अगर आप चाहें कि उसका सीना इतना बड़ा हो, पेट इतना अंदर हो, कमर इतनी हो, चेहरा ऐसा हो, गोल मटोल हो, ये सब सोशेबल है, ये सब हार्मोनिकल है। आपकी नाक कैसी होगी, आपके नाखून कितने बड़े होंगे, ये सब हार्मोनिकल है। इन सबके अपने अपने ड्राइवर हैं, और इनको घटाया बढ़ाया जा सकता है। आपके हिप का साइज बड़ा किया जा सकता है, आपके ब्रेस्ट का साइज बड़ा किया जा सकता है, आपके दांतों को भालू के दांत की तरह लंबा किया जा सकता है। ये सब आदमी के हाथ में है, प्राकृतिक के हाथ में अब कुछ नहीं रहा। इसलिए आप इनको लाने से पहले कंपनी से संपर्क करके अपनी इच्छा भी जाहिर कर सकते हैं। आप लिख के बता सकते हैं पूरी प्रॉपर्टी कि आप जिस महिला को खरीदेंगे, जिस रशियन को लाएंगे अपने घर, वो कैसी होनी चाहिए। आप लिख के दे सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी, इतने लंबे बाल होने चाहिए, काले होने चाहिए, मुमराले होने चाहिए, उसके होंठ ऐसे होने चाहिए, उसकी आंखें भूरी होनी चाहिए, उसके हिप का साइज ऐसा होना चाहिए। ये सारा कुछ, सारा डाटा आप उनको दे सकते हैं, और उसी अनुपात में वो उसको पैदा करेंगे उस लेबोरेटरी के अंदर। तो इस तरह ये सारी सुविधाएं आपको, सारी फैसिलिटी दी जाएंगी इनके साथ। अभी आप 6000 में एक रात के लिए लाते हैं, फिर आप 6000 में पूरे महीने के लिए ला सकते हैं। और ये नॉर्मल जो हम शादी हुआ करते हैं उनसे सस्ती महिलाएं होंगी। इसलिए इस दुनिया में एक भूचाल आने वाला है महिलाओं की जिंदगी को तबाह करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि लेबर की जिंदगी रोबोट ने तबाह कर दी। जहां जहां रोबोट हैं, रोबोट कंपनियों ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि आदमी की जरूरत ही नहीं है। आदमी आजाद हो गया, मुक्त हो गया, लेकिन उसको बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया जा रहा। सरकारें मना करती हैं, क्योंकि अगर लागू कर दिया जाए तो ये सोचो ऐसा कोई काम ही नहीं है जो रोबोट नहीं कर सकता। बेरोजगारी को देखते हुए उनको लागू नहीं किया जा रहा। किसी तरह बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं की कोई जरूरत ही नहीं है, ये सब पॉसिबल है। ये है रशियन की सच्चाई।